हाय गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट माय यूट्यूब चैनल एंड सभी का स्वागत है स्टूडेंट्स की पाठशाला में। एंड टुडे इज़ आवर 6th क्लास एंड आई एम वेरी श्योर कि आप लोगों को पिछली 5 क्लासेस के अंदर काफ़ी बेनिफिट हुआ, ठीक है। एंड आई थिंक ये सब चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं एंड द पर्पस ऑफ दीज क्लासेज इज़ नॉट कि मैं आपको ये सब चीज़ें दोबारा पढ़ाऊँ, बिकॉज हम लोगों ने ऑलरेडी सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। सो इट्स जस्ट रिविजन एंड मोर इम्पॉर्टेंटली रिविजन से ज़्यादा जो मुझे लगता है कि जिन वजहों से ये क्लासेस हो रही हैं, दैट इज़ कि आपको एक टास्क मिल जाए कि ओके फाइन, आज मुझे 9 to 10 में ये चैप्टर पढ़ा है और मुझे अब पूरे दिन के अंदर इसको वाइंड अप करना है। और जो भी मैं क्वेश्चंस पूछता हूँ उसका इंटेंट भी यही होता है, जस्ट टू नो कि क्या वाकई में आपको जो पढ़ाया गया वो आपको समझ आया या नहीं आया, लाइक दिस, राइट। सो कस्टम के अंदर वी हैव कवर्ड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो मुझे लगता है कि जितना भी हमने पढ़ा इसमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। उनमें से हम लोगों ने वैल्यूएशन पढ़ लिया, रेट ऑफ ड्यूटी पढ़ लिया, रेलेवेंट डेट पढ़ लिया, एंड देन वी डिड ड्रॉबैक, देन वी डिड बैगेज, राइट। एंड आई एम वेरी सेटिस्फाइड दैट यू पीपल आर आंसरिंग द क्वेश्चंस जो मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है। और लास्ट क्लास में आई आस्क यू दैट कि आप लोगों ने कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं दैट यू वांट मी टू डू विद यू। तो बहुत सारे बच्चों का जो मेन उसके अंदर कमेंट बॉक्स में आया था दैट वाज लाइक अपील्स एंड रिवीजन। तो अपील्स एंड रिवीजन का ये जो चैप्टर है ये बच्चे कहते हैं कि सर हमें करा दीजिए, बिकॉज बिल्कुल सही भी है क्योंकि थोड़ा सा ये चैप्टर कन्फ्यूजन भी देता है हमें, ठीक है। सो आज हम लोग अपील्स एंड रिवीजन करेंगे और अगर कोई CS एग्जीक्यूटिव का बच्चा इस क्लास को इस समय देख रहा हो तो अपील्स एंड रिवीजन CS एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस में नहीं है, तो आप बेशक से इस क्लास को आज छोड़ दीजिएगा। सिर्फ प्रोफेशनल के लिए ही आज की क्लास है, ठीक है, जिसमें वी विल बी डिस्कसिंग ऑल अबाउट अपील्स एंड रिवीजन, राइट। ठीक है सर। अच्छा, अपील्स एंड रिवीजन क्योंकि मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड कर चुका था तो इसीलिए आज की क्लास के अंदर मैंने अपील्स एंड रिवीजन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा रखा है। आपने बिल्कुल यही समझना है कि क्लास जो है वो लाइव चल रही है, तो आपने अभी के अभी, ठीक है ना, ये मत सोचिएगा कि मैं बाद में देखूंगा। अपील्स एंड रिवीजन का चैप्टर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी गिवन है लिंक, आपको उसको आज ही अभी के अभी ख़त्म करना है, ठीक है। और जैसे ही अपील्स एंड रिवीजन का चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा, आपके सामने मैं कुछ क्वेश्चंस रखने जा रहा हूं जो कि आपने इस वीडियो के एंड में आपने मुझे बताना है कि उसके आंसर्स क्या होंगे, ठीक है जी। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिखे हैं, अगर आपने ये आंसर्स नहीं दिए तो मैं ये सोचूंगा कि आपने वो क्लास नहीं देखी है, ठीक है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने पूरी क्लास देखनी है अपील्स एंड रिवीजन की, और उसके बाद जो ये क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये आपने जो है मुझे बताने हैं, ठीक है। इनमें से कौन से आंसर्स मुझे चाहिए वो भी मैं अभी मार्क कर दूंगा, रेस्ट आपको पता होने चाहिए कि ये क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कौन से ऐसे ऑर्डर्स हैं जो कमिश्नर अपील्स में लाए करते हैं फॉर रिवीजन टू सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि कौन से ऑर्डर्स ऑफ कमिश्नर अपील जो है, यानी कि कमिश्नर अपील का कौन सा ऑर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट की रिवीजन में जाता है, ठीक है जी। ये पहला क्वेश्चन है, बट इसका आंसर बड़ा है तो आप बेशक से कमेंट बॉक्स में मत लिखिएगा, बट आपको पता होना चाहिए। अगर फाइन एंड पेनल्टी डिटरमाइंड इन एनी ऑर्डर 1,30,000 हो तो क्या ट्रिब्यूनल के पास पावर है इस अपील को रिफ्यूज करने की। अगर फाइन और पेनल्टी डिटरमाइंड बाय एनी ऑर्डर अगर 1,30,000 तक हो तो क्या ट्रिब्यूनल ये रिफ्यूज कर सकता है अपील। सर ये क्वेश्चन के आंसर्स आप तभी दे पाएंगे जब आप नीचे डिस्क्रिप्शन वाली क्लास को पूरा देखेंगे, और अगर आपने देखने के बाद ये आंसर्स दे दिए तो इसका मतलब आपको चैप्टर पूरा समझ आ गया है। व्हाट इज फीस फॉर रिवीजन एप्लीकेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट। व्हाट इज फीस फॉर फाइलिंग अपील्स इन द ट्रिब्यूनल। अगर आप ट्रिब्यूनल में अपील लगाते हैं तो उसकी फीस क्या होगी। अमाउंट ऑफ प्री डिपॉजिट कितना देना पड़ेगा अगर अपील कमिश्नर अपील्स में जा रही है, और अमाउंट ऑफ ड्यूटी इन्वॉल्व इतनी है और पेनल्टी इतनी है। अगर अमाउंट ऑफ प्री डिपॉजिट कितना होगा अगर ऑर्डर ऑफ कमिश्नर को हम अपेल्ड कर रहे हैं एट ट्रिब्यूनल, और ड्यूटी इतनी है और पेनल्टी इतनी है, ठीक है जी। ये दोनों प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है तो इनके आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर चाहिए, ठीक है सर। और एक आखिरी क्वेश्चन है कि ट्रिब्यूनल का
जो भी ऑर्डर होता है, जो भी ट्रिब्यूनल का ऑर्डर होता है, अगर वो रिलेटेड टू डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन हैविंग रेट ऑफ ड्यूटी या वैल्यूएशन ऑफ गुड्स हो, तो ये कहाँ पे लाए करेगा, और अगर ये ट्रिब्यूनल का कोई और ऑर्डर हो तो वो कहाँ पे लाए करेगा। ठीक है जी, और प्रिज्यूम कर रहे हैं कि उसके सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ भी है उसमें। ठीक है जी, तो ये आपने प्रश्न जो है ना, इसके आंसर्स आपने देने हैं, बट आफ्टर वॉचिंग दैट क्लास। ठीक है, आई एम वेरी श्योर अब थोड़ा सा मैं ट्रेंड चेंज करूंगा मॉर्निंग क्लासेस का। अब से मैं मॉर्निंग में आपको चैप्टर दिया करूंगा और उसके क्वेश्चंस दिया करूंगा। ठीक है, आप क्योंकि चैप्टर्स हमने पढ़े भी हुए, जो चैप्टर डिफिकल्ट होंगे डेफिनेटली वो मैं पढ़ाऊंगा। रेस्ट चैप्टर्स में आपको मार्क करूंगा कि आज आपने ये चैप्टर पढ़ना है, एंड आई विल मार्क यू फ्यू क्वेश्चंस जो आपने करने हैं। ठीक है, तो हम लोग टास्क बेस्ड भी करेंगे, बिकॉज सारी क्लासेस को इस तरह से मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको दे पाऊँ। ठीक है, बट येस, बिकॉज द इंटेंट वॉज कि आपको आपका एक शेड्यूलिंग करना, आपका रिविजन कराना, आपको बाउंड करना, दैट इज द मेन इंटेंट ऑफ दीज क्लासेस एंड दैट वी विल कंटिन्यू। ठीक है, सो डेली 9 to 10 होगा ही होगा। कुछ टास्क मैं आपको दिया करूंगा फॉर दैट पर्टिकुलर डे अलॉन्ग विद सम क्वेश्चंस। तो आज का टास्क मेरा यही है कि आपने अपील एंड रिवीजन पहले पूरा अच्छे से देखना है, उसके बाद ये क्वेश्चंस आपने आंसर्स करने हैं, राइट। तो 3 क्वेश्चंस आई वांट कि आप मुझे जरूर मेरे डिस्क्रिप्शन नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे, एक ये वाला और एक ये 3 क्वेश्चंस। ठीक है जी, तो दीज 3 क्वेश्चंस आई नीड कि आप मुझे आंसर्स दें। ठीक है, भले ही आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, भले ही आप अपील्स एंड रिवीजन वाली जो वीडियो है उसके नीचे कमेंट करें। ठीक है, ठीक है सर। इसके अलावा कल संडे है। ठीक है, तो संडे को जब मैं कल मॉर्निंग में क्लास लूँगा तो आई एम गिविंग यू अ टास्क, वो चैप्टर आपने करके रखना है। ठीक है, आई एम गिविंग यू अ टास्क, और संडे को आपने क्या करना है, कस्टम के अंदर जितनी भी डेफिनेशंस हैं वो आपने पढ़नी है। ठीक है जी, संडे यानी कि कल मॉर्निंग में मैं डेफिनेशंस रिवाइज कराऊंगा, बट उससे पहले आप डेफिनेशंस एक बार ही पढ़ के रखिएगा। आई एम वेरी श्योर आपको पढ़ने के बाद जब क्लास देखोगे तो बड़ी अच्छी लगेगी। ठीक है जी, तो संडे को हम 9 से 10 में डेफिनेशंस रिवाइज करेंगे इन द कस्टम्स, और मंडे से वी विल बी स्टार्टिंग विद इंटरनेशनल टैक्स। ठीक है जी, काफ़ी सारे बच्चे इंटरनेशनल टैक्स के लिए भी बोल रहे थे, तो मंडे से हम इंटरनेशनल टैक्स स्टार्ट करेंगे। संडे को कल हम कस्टम की डेफिनेशंस करेंगे, बट उससे पहले आपने पढ़ना है, और उससे भी पहले आपने आज कंप्लीट करना है अपील्स एंड रिवीजन, और उसके नीचे जो भी आंसर्स देने हैं वो आपने देने हैं। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड। ठीक है, चलिए।